जोहार बच्चों, आप सबको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक तो जरूर करेंगे ही आप। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी है? किसने लिखी है या लिखी थी? ठीक है ना, किसने लिखी है? तो देखते हैं कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, विडाल डी लाब्लास, फ्रेडरिक रेटजेल, जीन ब्रोन्स या हमबोल्ट। तो इनमें से देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। अभी तक अगर आप पढ़े होंगे तो इस चीज को आप जान चुके होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल जो है ये जर्मनी के हैं और इन्होंने ही लिखा है कौन सा बुक? तो एंथ्रोपोजोग्राफी। और ये जो एंथ्रोपोजोग्राफी है मानव भूगोल पर लिखी गई एक पुस्तक है। जर्मन भूगोलवेता थे, ठीक है ना, जर्मन भूगोलवेता थे और इन्होंने मानव भूगोल पर यह पुस्तक लिखी है। मानव भूगोल पर, ठीक है, मानव भूगोल पर लिखी है। और इनका जो समय काल था फ्रेडरिक रेटजेल का, फ्रेडरिक रेटजेल जो है इनका जो जीवन काल था वो 1844 से लेकर 1904 के बीच में था इनका जीवन काल। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए आपके इनसे रिलेटेड सारी चीजों को देखने के लिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है और दूसरा प्रश्न है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, प्रति 1000 व्यक्तियों पर, यानी 1000 व्यक्ति में एक वर्ष में जो मृतकों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अशोधित प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर या जीवन प्रत्याशा। तो आप सबको आंसर जान चुके होंगे जो पढ़ रहे होंगे। इसका आंसर है, सही आंसर है अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रूड डेथ रेट, CDR बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? CDR, क्रूड डेथ रेट। ठीक है, तो क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। अब ये होता क्या है, एक तो आपका सिंपल परिभाषा यहाँ पे है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो बुक में परिभाषा है अगर वो दे दिया तो आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। तो हम लोग उस परिभाषा को भी देख लेते हैं कि उस परिभाषा में क्या बात कही गई है। तो देखिए, अशोधित मृत्यु दर यानी CDR की जो एनसीईआरटी में परिभाषा है इस प्रकार से दी हुई है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं, यानी क्रूड डेथ रेट यानी CDR कहते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला भी एक सूत्र है, इस हो सके ये सूत्र आपको दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अशोधित मृत्यु दर को दर्शाता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में आपको चुनना होगा। तो ये भी हो सकता है अशोधित मृत्यु दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, यानी कुल जनसंख्या और उस वर्ष में कितने लोग मरे, ठीक है, कितने में, तो प्रति 1000 लोगों में। ये सूत्र वही बताता है। इस प्रकार हम लोग देख लेंगे अशोधित मृत्यु दर का भी एनसीईआरटी में व्याख्या किस प्रकार से की गई है। अब देखते हैं कि अशोधित प्रजनन दर क्या होता है। अशोधित प्रजनन दर को एनसीईआरटी बुक में अशोधित जन्म दर भी बोला गया है। अशोधित जन्म दर, ठीक है ना, जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट। तो उसको हम लोग देख लेते हैं उसका भी क्या परिभाषा है, ताकि आपको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आप पकड़ सकें। तो आइए देखते हैं अशोधित प्रजनन दर या जन्म दर किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं अशोधित जन्म दर को यानी क्रूड बर्थ रेट को। उसकी परिभाषा कैसे है सामान्य शब्दों में? तो देख सकते हैं, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा यानी 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों को अशोधित जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। समझिए चीजों को, कोई भी क्षेत्र है, कोई निश्चित क्षेत्र है, किसी निश्चित क्षेत्र में 1000 जो स्त्रियां हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं और वो जन्म देने के दौरान प्रसव क्रिया में कुछ बच्चों का देहांत हो जाता है, लेकिन जो जीवित बच्चे होते हैं उन्हीं जीवित बच्चों को अशोधित जन्म दर कहते हैं। फॉर्मूला क्या है उसका? तो अशोधित जन्म दर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे है, अशोधित जन्म दर बराबर
किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और उस वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000 क्यों? तो प्रति 1000 स्त्रियों पर ही उस वर्ष में जीवित जन्म है, ठीक है ना, और कुल जनसंख्या पर, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हुआ। अशोधित जन्म दर देख लिए, अशोधित मृत्यु दर देख लिए, अब बारी है शिशु मृत्यु दर की। तो शिशु मृत्यु दर को देखते हैं। प्रति 1000 जीवित जन्म पर, वही जीवित जो है, प्रति 1000 जो स्त्रियां हैं, प्रति 1000 जीवित जन्म पर 1 वर्ष से कम आयु की शिशुओं की, कितना? तो 1 वर्ष से कम आयु की शिशुओं की मृत्यु की संख्या को ही शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट IMR कहते हैं। लिखते जाएंगे इसको। अब बारी आता है जीवन प्रत्याशा। ये थोड़ा अलग चीज है, ये तीनों एक तरह का चीजें थी। अब जीवन प्रत्याशा को देख लेते हैं, है चीजें इसी से रिलेटेड। जीवन प्रत्याशा क्या? जीवन लाइफ, प्रति आशा, जीवन के प्रति आशा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन जीने की आशा कितनी है, यानी औसत आयु कितनी है, किसकी? तो उस बच्चे की, जब वो जन्म लेता है ना। तो देखिए परिभाषा, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत आयु को उसका, यानी उस बच्चे का जीवन प्रत्याशा कहते हैं। इस प्रकार औसत आयु ही उसका जीवन प्रत्याशा कहलाया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डाटा एक देख लेते हैं, हो सके ऑब्जेक्टिव में पूछ दे आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जीवन प्रत्याशा वो कितनी है? तो वो 67 वर्ष है बच्चों, याद रखिएगा, 67 ईयर्स। यानी अभी जो मनुष्य का भारत में जीवन जीने की औसत आयु है वो कितनी है? 67 ईयर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे ये तो हो गया पुरुष और महिला दोनों का औसत निकाल के 67 वर्ष है। लेकिन अगर यहाँ पे पुरुष की जीवन प्रत्याशा देखी जाए भारत में 2011 के आधार पर, तो 66.8 वर्ष है। वही महिलाओं की अधिक है, लगभग 3 साल अधिक जीते हैं महिलाएं भारत में। वही महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69.96 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को देख ले। ध्यान दीजिएगा, ये जो जीवन प्रत्याशा है 67 वर्ष, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, जबकि अभी 2025 चल रहा है। तो बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट में भारत में जीवन प्रत्याशा की बात 71-72 साल की जाने लगी है। तो वो डाटा अब नेक्स्ट सेंसस में आएगा तो उसमें हम लोग करेंगे, लेकिन आपका ऑफिशियल डाटा यही है। 2011 के आधार पर अगर पूछेगा तो ये हो गया, और विभिन्न सर्वे के आधार पर अगर किया जाएगा तो कुछ सर्वे 72 वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जो चैनल को देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों में शेयर कर देंगे। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी को हैव अ नाइस डे। थैंक यू।